हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से देख लिया होगा कि आज मैं आपके लिए लाया हूं मॉक टेस्ट फॉर योर जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम 2020 के लिए। ठीक है गाइस, तो इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो डाला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, तो उसका भी मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ आई बटन के ऊपर दे रहा हूं, तो आप लोग उसको वहां से देख सकते हो। इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो MCQs के जनरल साइंस के ऊपर डाले हुए हैं, तो आप लोग उसको भी जो है डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर आई बटन के ऊपर जाके जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ जो है हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो इस टाइम पे मैं उसको मतलब जो थ्योरेटिकल वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपके पास टाइम जो है बिल्कुल कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, इतनी सी मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा अभी के लिए। ठीक है गाइस, तो आज की ये जो मॉक टेस्ट है इसके अंदर टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, तो बारी बारी से आपको क्वेश्चन देखना है वीडियो के अंदर और उसका आंसर करना है और सीरियसली आंसर करना है। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ इस टेस्ट को जो है थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, और उससे होगा क्या, आप ही को बेनिफिट होगा। ठीक है ना। अगर आप अनसीरियसली इसको दोगे तो इतना कोई ज़्यादा आपको बेनिफिट यहाँ से होने वाला नहीं है। और साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी आंसर की जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके जो है आउट ऑफ 30 कितना स्कोर आपका जो है आया है। और साथ ही टेलीग्राम के ऊपर भी मैं इसका PDF वगैरह और आंसर की वगैरह डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, अगर आप लोग चैनल पर नए हो, फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप नॉलेज रेस को देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यार काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मतलब बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हमें करवाइए, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम में अभी थोड़े दिन हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 मॉक टेस्ट आपके लिए और भी लाऊँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ठीक है गाइस, तो क्योंकि वीडियो को देखना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ कॉल्ड एज अ प्रिंटर पोर्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं, तो प्रिंटर पोर्ट जो है वो किसको कहा जाता है, कौन सी पोर्ट जो है उसको हम लोग प्रिंटर पोर्ट कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS2 पोर्ट या फिर BGA पोर्ट। तो आपको जो है इन चारों में से आंसर करना है कि कौन सी पोर्ट जो है वो आपकी प्रिंटर पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 6 ऑफिशियल UN लैंग्वेजेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं UN जो है हमारा यूनाइटेड नेशंस है, उसके अंदर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो इन चारों में से आपने बताना है कि कौन सी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अरेबिक है, जापानीज़ है, फ्रेंच है या फिर स्पेनिश है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज़ आल्सो नोन एज पेज प्रिंटर। इन चार ऑप्शन में से यहाँ पे ऑप्शंस में है आपके पास ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इन चारों में से कौन सा प्रिंटर जो है जो पेज प्रिंटर कहलाता है, उसका आपने बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनी डायरेक्शनल बस। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी बसेस होती हैं हमारे पास, तो इन चार ऑप्शन में से बताना आपको कि यूनी डायरेक्शनल जो बस होती है वो कौन सी होती है। डाटा बस को यूनी डायरेक्शनल बस कहते हैं, या फिर कंट्रोल बस को, या फिर एड्रेस बस को, या फिर लास्ट में हमारे पास प्रोसेसर बस को, किसको कहा जाता है वो आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज़ यूज्ड टू रीड प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो टेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर रीड करता है। तो उसके अंदर कौन सा जो है वो यूज़ किया जाता है, MICR या OCR या फिर आपका OMR या फिर डिजिटाइज़र। इन चारों में से कौन सा जो है वो आपको प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसका आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है, BIOS स्टैंड्स फॉर। अब देखो ये BIOS जो है एक एब्रीविएशन है, इसको आपको एक्सपेंड करना है, बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट है हमारे पास बेसिक इनपुट या फिर आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर बाइनरी इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम। चारों में से आपको बताना है BIOS जो है किसके लिए स्टैंड करता है। नेक्स्ट वन इज़, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड।
स्पोर्ट्स के अंदर जो है पहले कौन से आदमी हैं जिनको भारत रत्न जो है वो मिला हुआ है? तो ये यार हर एक बच्चा जानता हुआ है कि स्पोर्ट्स के अंदर जो है फॉर द फर्स्ट टाइम जो है भारत रत्न किसको मिला था। तो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, तो आपको खुद बताना है। फर्स्ट है हमारे पास सचिन तेंदुलकर, या फिर विश्वनाथन आनंद, प्रकाश पादुकोण, या फिर अर्पणा घोष। ठीक है, आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल हाईवे विच कनेक्ट्स द कश्मीर वैली टू जम्मू इज़। देखो अब हमारे पास जम्मू और कश्मीर दो डिवीज़न्स हैं, तो उनको जो है कनेक्ट करने वाली कौन सी हाईवे है? हमारे पास नेशनल हाईवे 1A है, या फिर 4A है, 6A है, या फिर 8A है। इन दोनों में से कौन सी है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल इज़ अ डिवाइस जनरली यूज्ड इन प्लेस ऑफ। अब देखो कंप्यूटर के अंदर एक ट्रैक बॉल होती है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग किसकी जगह पे करते हैं? ठीक है ना, किस मतलब हमारा जो डिवाइस होगा, कौन से डिवाइस की जगह पे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मॉनिटर, या फिर प्रिंटर, या स्कैनर, या फिर माउस। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है। नेक्स्ट है, अ लेड एसिड बैटरी इज़ कॉमनली यूज्ड एज। अब देखो हमारे पास बहुत सारी अलग अलग किस्म की बैटरीज होती हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब स्टोर करने के लिए जो हमारे पास अलग अलग बैटरीज हैं, उनमें से एक बैटरी है हमारे पास लेड एसिड बैटरी। तो ये किस टाइप की बैटरी है हमारे पास? फ्यूल सेल होता है, सोलर सेल, या फिर प्राइमरी सेल, या फिर सेकेंडरी सेल। तो चारों में से आपको बताना है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ बोरान, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, विच ऑफ द अबव कॉज एसिड रेन। अब आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन में से बताना है कि एसिड रेन जो है वो कौन कौन कॉज करता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बोरान, या फिर सल्फ़र। अब इतना तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जितने भी हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं वो मोस्टली हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन दो टाइप के ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड रेन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वही आपको यहाँ पे बताना है, 1 and 3 ओनली, या फिर 3 ओनली, या फिर उसके बाद 2 and 3, या फिर 1 2 3, यानी कि तीनों के तीनों। तो इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। इन चारों में से वाटर सोल्यूबल हमारे पास कौन सा है? दो टाइप के वाइटामिन होते हैं, आपको बताया हुआ मैंने, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, इनमें से बताना है आपको कि वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी के अंदर घुलने वाला वाइटामिन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज ट्रांसपीरेशन अकर। अब देखो प्लांट्स के अंदर जो है ट्रांसपीरेशन होता है, आप सभी को पता है, तो ये कौन से पार्ट के अंदर होता है? तो ये मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बता रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि फ्लोएम के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट, रूट, या फिर स्टोमेटा। इन चारों में से किसके अंदर है? करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। नेक्स्ट है, इन ग्रासलैंड या फिर ट्री इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर इज़। देखो हमारे पास इको सिस्टम होता है, उसके अंदर जो है अलग अलग पिरामिड बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया आपको कि पिरामिड ऑफ जो नंबर होता है वो हमेशा क्या रहता है? ऑलवेज इन्वर्टेड या ऑलवेज अपराइट। इन्वर्टेड एंड अपराइट यानी कि दोनों होता है, उल्टा और सीधा। उसके बाद जो है आपके पास स्पिंडल शेप्ड है। तो पिरामिड ऑफ जो नंबर होता है वो कैसा होता है वो आपको इन चारों में से बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास, साउंड वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ। साउंड वेव्स, ठीक है ना, आवाज़ जो होती है हमारी वो भी आपको पता है वेव्स की फॉर्म में चलती है। तो वो जो साउंड वेव्स हैं वो किसकी एग्जांपल्स हैं? ट्रांसवर्स वेव की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, या फिर दोनों? यहाँ पे सॉरी ट्रांसफ़र लिख दिया गया है, यहाँ पे ट्रांसवर्स है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। जो हमारे पास वेव्स होती है बेसिकली दो टाइप की होती है, ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल। तो आपको बताना है साउंड वेव्स जो है वो किस टाइप की होती हैं या दोनों टाइप की होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इनर्शिया मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू। अब देखो इनर्शिया होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो इनर्शिया जो है वो किसी भी एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है, ठीक है ना। मतलब क्या करने की टेंडेंसी है? मेंटेन इट्स मास, ठीक है, या फिर रिमेन इन मोशन, रिमेन इन रेस्ट और मोशन, या फिर स्टॉप द मोशन ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ने हैं और सोचना है कि इनर्शिया जो है किसी ऑब्जेक्ट की कौन सी टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस इज यूज्ड इन विंड मिल टू टर्न द टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है। अब आपको पता है विंड मिल जो है उसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये जो विंड मिल की जो टरबाइन होती है उसके अंदर आप लोग मतलब कौन सा मोशन जो है यूज़ करते हो जिससे उसकी टरबाइन चलती है और बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? रोटेटरी मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, वर्टिकल होता है या फिर सर्कुलर मोशन होता है? चारों में से आपको सोच के बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फॉर द रिमूवल ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज सूटेबल? देखो हमारे अंदर मतलब हवा में जो है बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है ना। एक तो हमारी ऑक्सीजन होती है नॉर्मली और नाइट्रोजन वगैरह होती है। इसके अलावा जो है बहुत सारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो उनको जो है रिमूव करने के लिए हम लोग किस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे? जो सबसे बेस्ट डिवाइस होगा हमारे पास कौन सा होगा? वेट स्क्रबर जो है हमारे पास वो होगा, या फिर साइक्लोन सेपरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या फिर फैब्रिक फ़िल्टर? तो चारों में से आपको बताना है क्योंकि ये अलग अलग जगह यूज़ किए जाते हैं। तो गैसियस पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट है उसका आंसर आपको यहाँ देना है। नेक्स्ट है हमारे पास, बायोलॉजिकल प्रोसेस इज़ यूज टू प्योरीफाई वाटर इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, दिस स्टेज इज़ कॉल्ड। देखो हमारे पास क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर होता है जब उसका हम लोग क्या करते हैं मतलब प्योरीफिकेशन करते हैं, जब उसको ट्रीट करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टेजेस होती हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस। तो एक स्टेज हमारे पास ऐसा आता है जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं उसका, ठीक है ना, यानी कि कुछ फंजाई, एल्गी या फिर कुछ बैक्टीरियाज का यूज़ करके जो है हम पानी को प्योरीफाई करते हैं। तो वो जो ट्रीटमेंट का जो मतलब पार्ट होता है वो कब किया जाता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं, या फिर वेस्ट वाटर रिडक्शन कहते हैं, या फिर बायोकेमिकल रिडक्शन कहते हैं? इन चारों में से क्या कहते हैं? आपको ध्यान से इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, द लाइफ प्रोसेस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है हमारे पास जिसमें केमिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो आपको मैंने एक बार बताया भी था कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आपको यहाँ ये बताना है कि केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे या फिर ट्रांसपिरेशन कहेंगे? इन चारों में से करेक्ट आपको बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, in an ecosystem the organisms which can produce their own food are called। ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है ना, हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? हर्बीट्रॉफ्स, कार्निवोर्स, ऑटोट्रॉफ्स या फिर डीकम्पोजर्स? तो ये सारे आप लोग जानते हो यार, लेकिन फिर भी आपको यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज कॉल्ड एज विटामिन सी? तो यहाँ पे हमारे पास 4 एसिड्स लिखे हैं, इनमें से कौन सा जो है वो विटामिन सी होता है? आपके पास एस्पार्टिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एडिपिक एसिड है या फिर सैकरिक एसिड है? तो ये भी सिंपल ही है क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है कई लोगों को ना पता हो, तो है तो बिल्कुल ईजी ये, तो आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास, द आइसोटोप्स हैव सिमिलर। अब देखो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। एक एलिमेंट है उसके अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन आपने सुना होगा, कार्बन 12, ठीक है ना, कार्बन 14 या कार्बन 13, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं किसमें? मास नंबर में या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं? तो ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी इसके ऊपर। सीधा आप डायरेक्टली इसको जो है नहीं बता सकते। तो इजी ही है, ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, ट्रिकी सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच प्रॉपर्टी ऑफ वेव डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव? अब आपको यहाँ पे 4 प्रोसेसेस लिखी हुई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर डिस्टिंग्विश करेगी, यानी कि उनके अंदर का डिफरेंस बताएगी हमें कि कौन सी वेव जो है वो ट्रांसवर्स है, कौन सी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो आपको बताना है कि क्या रिफ्रैक्शन से ऐसा होता है, या इंटरफेरेंस, या डिफ्रैक्शन, या फिर पोलराइजेशन से? तो करेक्ट आपको बताना है। नेक्स्ट हमारे पास, मैटर चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है, छोटी क्लासेस से हम लोग इस चीज़ को पढ़ते आते हैं कि जब एक सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में, आपको तो पता ही है कि जब बर्फ़ जो है
सॉलिड फॉर्म में होती है तो वो पिघलती है तो पानी यानी कि लिक्विड बन जाता है। लेकिन एक ऐसी फॉर्म होती है जब हमारे पास कोई एक सॉलिड चीज़ होती है, ठीक है ना, बर्फ़ की तरह, पत्थर की तरह, तो वो डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं, सब्लिमेशन, डिपोजिशन या फिर मेल्टिंग। तो इन चारों में से क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। नेक्स्ट है द डिजीज़ कॉज्ड बाय ईटिंग फिश इनहेबिटिंग मर्करी कंटेमिनेटेड वाटर इज़। देखो, ऐसा पानी जिसके अंदर मरकरी घुला हुआ है बीच में, अगर कोई आदमी वहाँ से फ़िश खाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर भी थोड़ा सा बहुत मरकरी होगा। तो उस फ़िश को खाने से जो है, मरकरी कंटेमिनेटेड फ़िश को खाने से जो है एक डिज़ीज़ हो जाती है। उस डिज़ीज़ का आपको नाम बताना है। तो उसके नाम यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। ब्राइट्स डिजीज़ होता है, या फिर मिनामाटा डिजीज़, हिरोशिमा एपिसोड, या फिर ओस्टियोसेक्लोसिस। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कंटेमिनेटेड, मर्करी कंटेमिनेटेड फ़िश को खाने से होती है? नेक्स्ट है हमारे पास नियासिन इज़ द नेम ऑफ विटामिन B2, B4, B5 है, सॉरी यहाँ पे B नहीं लिखा हुआ लेकिन 5 है, B5, उसके बाद विटामिन B3। इन चारों में से जो है आपको बताना है नियासिन जो है वो किसका नाम है, कौन से विटामिन का है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास इन हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी द मेजर प्रॉब्लम इज़। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी से जब हम लोग मतलब प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, या जो भी पावर हम वहाँ से जनरेट करते हैं, तो उस दौरान जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक है ना? तो न्यूक्लियाई को स्प्लिट करने की प्रॉब्लम आती है, या फिर सस्टेन द रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, है ना, लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए, या फिर डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली, जो हमने फ्यूल खर्च किया है उसको डिस्पोज ऑफ कैसे सेफली करें उसके अंदर दिक्कत आती है, या फिर कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करें उसके अंदर दिक्कत आती है। तो कौन सी दिक्कत जो है हमें आती है इसके बारे में आपको बताना है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Who has the powers to legislate preventive detention laws for जम्मू एंड कश्मीर स्टेट? तो देखो, हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं। तो इसकी जो है पावर्स किसके पास है लेजिस्लेट करने की? क्या पार्लियामेंट के पास है, या फिर यूनियन लेजिस्लेचर के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, या फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास? ठीक है, तो अब ये शायद चेंज भी हो गया। अगर 370 आप सभी को पता है यहाँ पे टूट चुका है, लेकिन ये पुराने टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है, तो इसको जो है आपको बताना है। इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है कि करेक्ट यहाँ पे क्या है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बचता है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिस्टर शरद पवार? ठीक है, तो आप शरद पवार जी को जानते ही होंगे, काफ़ी बड़े नेता हैं, BCCI के वो चेयरपर्सन भी रहे हुए हैं, प्रेसिडेंट वगैरह भी रहे हुए हैं, उसके बाद ICC के भी वो प्रेसिडेंट शायद रहे हैं, तो उनको आप लोग जानते हो। और उनकी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी है। तो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम आपने बताना है कि वो क्या नाम है उसका। माई कंट्री माई लाइफ है, ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर है, या फिर इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम ये नाम है, या फिर द इनसाइडर। इन चारों में से क्या नाम है? ठीक है गाइस, तो आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो जो है, जो भी आप लोग वीडियो हमारा देखते हो, तो प्लीज़ उसको एटलीस्ट लाइक कर दिया करो। उससे क्या होता है यार, मोटिवेशन मिलता है हमें, ठीक है। और आप सभी को पता ही है यार, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा जो है मेहनत लगती है, ठीक है गाइस। तो एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है कि कोई और आपको इसके ऊपर कंटेंट अच्छे से अच्छा जो है चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या चीज़ जो है मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊं, तो जिससे जो है हम लोग खुद को भी इम्प्रूव कर सके और आपको जो है एक बेस्ट मटेरियल जो है आपके एग्ज़ाम के लिए दे पाएँ। और बाकी जो है आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और नॉलेज रेस की जो टीम है उसकी तरफ से सभी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। हाँ, एक चीज़ और गाइस, मैंने आपको बोला था कि मैं इसकी आंसर की बता देता हूँ। तो आंसर की जो है आपके पास ये है, तो ये आप लोग इसको जो है वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बाद में जो है आप अपने आंसर जो है वो मैच करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके आंसर जो है वो कितने ठीक हुए हैं, 30 में से आपके कितने स्कोर जो है वो आए हैं। और साथ ही मैं इसका PDF भी जो है टेलीग्राम के ऊपर शेयर करने वाला हूं। जो लोग नए हैं तो वो हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, अगर किसी को लगता है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी को, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो अगर वो चाहता है कि मतलब मैं उसको और ज़्यादा कोई मटेरियल प्रोवाइड करूं, या फिर कोई उसको अगर किसी हेल्प की, किसी भी टाइप की हेल्प की ज़रूरत है एग्ज़ाम के रिलेटेड,
तो वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जो है मुझे फॉलो कर सकता है और पर्सनली मुझे मैसेज कर सकता है। मैं किसी ना किसी टाइप से जो है उसकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, चाहे वो गाइडेंस हो या फिर मटेरियल रिलेटेड हो। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ऑफ माई लाइफ 09, ठीक है, ऑफ माई लाइफ 09 करके। तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग और आप सभी को बेस्ट विशेज़ हैं आपके एग्ज़ाम के लिए।